छोटी थी, पर मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैंने हमेशा से ही देश की सेवा करने का सपना देखा था। घंटों घंटों पढ़ाई करता, खुद को थका देता, लेकिन जब भी हिम्मत हारने लगता, मेरे आंखों के सामने मेरे माँ बाप की उम्मीदें आ जाती और मुझे नई ताकत मिल जाती। फिर एक दिन वो दिन आया जिसका मुझे इंतजार था, रिजल्ट डे। जब परिणाम आया तो सब कुछ बदल गया। मेरे नंबर कम आए, पर उससे ज्यादा मेरी अपनी हिम्मत गिर गई थी। मैं अपने कमरे में गुमसुम बैठा था। माँ मेरे पास आई, उन्होंने मेरे बाल सहलाए और धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन उनकी आंखें सब बयां कर गईं। मैंने उनकी आंखों में एक सपना टूटते हुए देखा। पिताजी कुछ नहीं बोले। उनका कांपता हुआ हाथ जब उन्होंने मेरे कंधे पर रखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर से कितने टूट चुके हैं। उस रात मैं खिड़की के पास बैठा था और बस एक ही बात सोच रहा था, मैं इतना कमजोर कब हो गया? क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन तभी मेरे पीछे से माँ और पिताजी आए। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और उनकी आवाज में वो ताकत थी जिसने मुझे झकझोर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हम तेरे साथ हैं। यही वो पल था, यही वो शब्द थे जिसने मुझे फिर से उठने की वजह दी। ये सिर्फ भावनात्मक समर्थन नहीं था, ये मेरे माता पिता का मुझ पर अटूट विश्वास था। मैंने अगले ही पल अपनी किताब खोली। मैंने अपने दर्द को, अपनी निराशा को, अपनी सारी शर्मिंदगी को सिर्फ मेहनत में बदल दिया। रातें फिर लंबी हो गईं, पर अब मैं नहीं थकता था। अब मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं अपने सपनों को दोबारा लिख रहा था। सुबह की पहली किरण मेरे मन में नई रोशनी भर देती थी। अगले साल जब एग्जाम के दिन मैं हॉल की ओर जा रहा था तो मेरे कदमों में इस बार डर नहीं था, हिम्मत थी। मैंने हर सवाल का जवाब दिल से लिखा, पूरी ईमानदारी से लिखा। और फिर आया वो रिजल्ट डे। इस बार मैं शांत खड़ा था, पर मेरी आंखों में जीत का यकीन चमक रहा था। जब मैंने देखा कि मेरा नाम लिस्ट में है, माँ बाप ने मुझे गले लगाया। वो पल ऐसा था जैसे उनकी दुनिया, उनकी खुशियाँ वापस लौट आई हों। मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उनके वर्षों के त्याग और विश्वास की जीत थी। दिन बीतते गए, मेहनत रंग लाती गई। और कुछ साल बाद वही लड़का जिसने एक दिन खुद पर शक किया था, आज आईपीएस की वर्दी में पूरे गर्व से आपके सामने खड़ा है। मेरी मुस्कान बस एक ही बात कहती है, मैं गिरा था, पर मैं खत्म नहीं हुआ था।